जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MHJ सेटअप पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए धमाकेदार बेहतरीन लाजवाब क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डू डज एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने आपका कमर मजबूत करा दी है। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग से क्लासेस देखी हैं तो यकीन माने आपकी कमर मजबूत हो गई। अब आपको इमारत खड़ी करने की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो यकीन माने आपकी इमारत भी खड़ी हो जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि मैं आपकी नींव तैयार कर रहा हूं, घर खड़ा करने, बिल्डिंगें तैयार करने के लिए। अब बिल्डिंग के टाइम आ गया है। अब जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस की स्टार्टिंग की प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग होता है यूज ऑफ डू डज एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने ये बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सारी चीजें हमने क्लियर करा दी है। उसी के बारे में अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं एक चीज बताऊं आपको, बहुत ज्यादा कंटेंट लेकर मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, 2-3 यूजेस बताऊंगा, उसके बाद आप उसकी घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नहीं प्रैक्टिस हो पाएगी, जो भी चीज कंफ्यूजन होगी, उसे आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 784444085202 पर व्हाट्सएप करें और मुझसे आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। आप कॉल न करें, ठीक है, क्योंकि बहुत काम रहता है, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी होगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा तो मैं आपको बैक कॉल खुद करूंगा, ठीक है। तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करके आपने क्वेश्चन लिख के मुझे भेज सकते हैं। मुझसे आप अपनी क्वेरीज, अपने जो कंफ्यूजन है वो मुझसे आप दूर कर सकते हैं। चलिए, अब उम्मीद करता हूं आपको मुझे सारी पिछली वीडियो जितनी भी मैंने क्लासेस दी है वो आपको सब समझ में आती होगी। इसीलिए आप मेरे साथ अब लगे रहें और मेरा जो मिशन है उसे मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर घर में मेरी वीडियो पहुंच सके, क्लासेस पहुंच सके। क्योंकि हर गरीब बच्चे जिन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहती हूँ वो भी मेरा फायदा उठा ले, ठीक है। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डू डज एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन ये। देखिए, जो बच्चे ग्रामर जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उनको तो ये पता होगा कि प्रेजेंट टेंस है क्या चीज। हो सकता है आप सबको पता हो, लेकिन मेरा मकसद क्या है, बिल्कुल बेसिक से आपको तैयार करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस वो होता है जो वर्तमान में आपके साथ वो घटना घट रही हो। जैसे अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इस वक्त आप मेरी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, मेरी क्लास इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या हो गया आपका, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए कि हम आपकी पिछली क्लास देख चुके थे, ठीक है, देख चुके हैं, तो चुका चुकी चुके, जो हमने कहा कि देख चुके हैं या देखेंगे, अगर देख चुके हैं या फिर वहां गए थे, जिसमें था थी थे हो, चुका चुकी चुके, ठीक है। तो जो चीजें आप काम कर चुके हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, मतलब पिछला काल, ठीक है, बीता हुआ वक्त। तीसरी चीज देखें, जब हम फ्यूचर टेंस के बारे में आएंगे तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस वो सब होता है जो कार्य हमें अभी नहीं, बीते हुए नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में करना है। जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद अपने दोस्त से मिलने जाएंगे, तो क्या होगा, ये हमारा फ्यूचर हो गया। कल हम MS सर की क्लास करेंगे, तो क्या हो गई, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है।
बात समझ में आ गई। प्रेजेंट टेंस क्या है? जो अभी का, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। हम खाना खा रहे हैं, क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। हम कपड़ा धुल रहे हैं, प्रेजेंट हो गया। हम अभी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, क्या होगा? ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो क्या है यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें ता तो है, ती तो है, ते तो है और ता तो हूं लगे होते हैं। जैसे मैं तुमको रोजाना पढ़ाता तो हूं, ठीक है। मैं तुमको रोजाना खाना खिलाता तो हूं। मैं तुमको रोजाना घुमाता तो हूं, ठीक है। तुम रोजाना मुझसे मिलने आती तो हो, ठीक है। ऐसी सारी चीजें। तो कोई बोल दे कि आ, वो तुमसे रोजाना मिलने आती तो है, ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या हो गया? ये प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्य जिसमें ता तो है, ती तो है, ते तो है, ता तो हूं लगे होते हैं, उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है ये देख लें। सिंगुलर सब्जेक्ट को कहा जाता है एक वचन कर्ता। क्या? एक वचन कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। अब एक वचन क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वचन कर्ता। अब जब एक वचन कर्ता की बात होगी तो वहां पर साथ के साथ डू, मतलब सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा हमारा? तो डज का प्रयोग होगा। तथा प्लूरल सब्जेक्ट, अब एक चीज और फंस गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन कर्ता। अब कर्ता मैंने आपको बताया ना, सब्जेक्ट है। बहुवचन क्या होता है? बहुवचन होता है आपका प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। क्या हो गया? बहुवचन कर्ता। बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ डू का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मेन वर्ब। अब समझे मेन वर्ब क्या है। जैसे हम अभी आपको समझा देंगे, ठीक है। कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई वाक्य हो जो दोनों वाक्यों की सहायता, मेन वर्ब की सहायता करता हो, ठीक है। मेन वर्ब क्या कर रहा है? सहायता करने के लिए। क्या है? मेन वर्ब को सहायता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से ये सारी जो चीजें मैंने आपको लिखी है, मैंने आपको एक्सप्लेन की, वो आपको बात समझ में आ गई। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। मैं पहले बता दूं, बहुत ज्यादा मैं कंटेंट इसमें नहीं, ग्रामर में थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे डू डज हो गया, डिड का प्रयोग हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, आप घर पे रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपकी क्लासेस और आपका माइंड बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा और क्लासेस आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बहुत पूरा भर दूं एक दिन में, बहुत सारा कंटेंट दे दूं, तो यकीन मानिए आपको ग्रामर सारी जिंदगी नहीं आएगी, कुछ भी कर लो आप। तो एक बार रिवीजन कर ले मेरे साथ। आप लोग भी बोले, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, तुरंत, बगैर बोले रुकना नहीं, ठीक है। हम कसम वसम नहीं देते हैं, ठीक है। मैं कसम नहीं दूंगा कि तुम्हें माँ की कसम है, बाप की कसम, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप अपनी भलाई चाहते हैं तो मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे साथ आप लोग अब रिपीट करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट, मतलब दोहराना, दोहराना, दोहराओ, दोहराओ। जितना आप ग्रामर को दोहराओगे, बोलोगे, यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ग्रामर आपके लिए आसान हो जाएगी। जल्दी से दोहराइए। क्या क्या हमने बोला? यूज ऑफ डू डज एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं। तो क्या हमने पढ़ रहे हैं किसमें? कि प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, कोई है क्या? अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश तभी आएगी जब आप अपने अंदर से शर्म को खत्म कर देंगे,
ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, पहली बात सुन लीजिए, ठीक है। क्या होती है? स्टूडेंट की कोई भी इज्जत नहीं होती, वो इज्जत होती ही नहीं उनको। और जिस स्टूडेंट की इज्जत है पढ़ाई पढ़ते वक्त, यकीन माने वो कुछ नहीं कर पाता। क्लास में अगर आप बैठे हैं, आपको कोई भी डाउट हुआ तो आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो यकीन माने आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, वो डाउट कभी आपका क्लियर नहीं होगा। मार्केट जाते हो, अपने सीनियर से डिस्कस करो। मैं करता था, यकीन मानिए, मैं अपने सीनियर डिस्कस करता था, छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछा करता था, ठीक है। क्लास में पूछा करता था, कोई शर्म नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। स्टूडेंट और बेरोजगारों में कोई इज्जत नहीं, ठीक है। अगर आपके अंदर शर्म है, इज्जतदार है, तो यकीन मानिए आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको अपने क्वेश्चन, अपने डाउट को अपने सीनियर, अपने टीचर से पूछना पड़ेगा। मेरे भाई, कोचिंग जाते हो, है क्लास में बैठते हो, फीस देते हो, फीस, उस फीस का क्या फायदा जब आपका डाउट ही ना क्लियर हो। क्लियर करो डाउट, मेरे साथ रिपीट करो, रिपीट करो। प्रेजेंट टेंस के बोलो बोलो बोलो, प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें ता तो है, ती तो है, ते तो है, ता तो हूं लगे होते हैं। बोलो, क्या बोला, क्या बोला, मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें ता तो है, ती तो है, ते तो है, ता तो हूं लगे होते हैं। उनमें, उनमें क्या है? उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज, डज क्या, किसका प्रयोग? डज। एक वचन कर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज, तथा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या? बहुवचन कर्ता। क्या है? बहुवचन कर्ता। और आई के साथ डू का प्रयोग, किसका? आई के साथ। आई मतलब क्या? सब्जेक्ट, जो आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं सब्जेक्ट हूं। तो मैं आई, मैं आई, आई, ठीक है। मैं का भूल जाओ, सिर्फ बोलो आई, आई, आपको आ जाएगा, परेशान मत हो। और आई के साथ डू का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, किसमें? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, रूप चेहरा रूप, ठीक है, रूप में मेन वर्ब को सहायता करने के लिए, बोलो बोलो बोलो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मेन वर्ब की सहायता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? समझ में आएगी। रिपीट करो मेरे साथ, शर्म खत्म कर दो। मैंने फिर बोला ना, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती। जब अगर आपने अपना डाउट क्लियर नहीं किया, टीचर से पूछा नहीं, सिर्फ फीस दिए, चेहरा देखे, कॉपी भरे, पेन खत्म किए, चले आए, घूम लिए, टहल लिए, देख लिए, कुछ भी किए, डाउट नहीं क्लियर किए, तो आप सक्सेस नहीं हो। आपको डाउट क्लियर करना है। जिस स्टूडेंट की क्लास में सबसे ज्यादा बेइज्जती हो, यकीन मानो अगला सिलेक्शन उसी का है। अगला सिलेक्शन किसका है? जिसका क्लास में सबसे ज्यादा बेइज्जती होती हो, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है और तुम जैसे, और जो बच्चे हैं वो हंसते हैं, और जो हंसता है समझ लो वो गधा है, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। डाउट को क्लियर करो, फीस दियो, मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, जो भी डाउट हो तुरंत मैसेज करो, सर मुझे ये डाउट क्लियर करना है, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। उसके उसके ऊपर एक स्पेशल क्लास बना दूंगा, क्लास में पढ़ा भी दूंगा, उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, प्रॉमिस है। पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना भूल जाओगे। बस मेरे साथ आपको रिपीट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद हमने क्या देखा? अब देखना है फॉर्मूला। यूज कैसे करेंगे, क्या करना है? फॉर्मूला। हमें ये हमको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? ये हमको याद होना चाहिए। ये क्या है? फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला, ठीक है।
अब पढ़ें सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हर वर्ब की कई फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म, हर वर्ब के 3 फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिखा हूं, उसको आप पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। मैं तुम सबको रोज पढ़ाता तो हूं, मैं तुम सबको रोज पढ़ाता तो हूं। क्यों पढ़ाता नहीं? पढ़ाता हूं ना। पढ़ो, बोलो बोलो, मैं तुम सबको रोज पढ़ाता तो हूं। आई डू टीच यू ऑल एवरी डे। बोलो जल्दी से, मैं तुम सबको रोज पढ़ाता तो हूं। आई डू टीच यू आई डू टीच यू ऑल एवरी डे। अब क्या क्या हुआ ये बात आप लोग समझ लें। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। कैसे पहचानेंगे ये चीज समझे। हमने क्या देखा, देखिए अब समझे, ये क्या है आपका, ये है आपका सब्जेक्ट। मैंने आपका बताया ना, आई के साथ डू का प्रयोग, क्या बताया, आई के साथ डू का प्रयोग, ठीक है। अब ये जो डू है, ये डू हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये देखो दिया था ना, डू और डस क्या है हमारा, डू डस क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब टीच क्या है, टीच है हमारा मेन वर्ब। क्या कर रहा है, ये पढ़ाने का जो है, क्या कर रहा है तुम सबके साथ, ये हमारी सहायता कर रहा है। यू ऑल एवरी डे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो गई। सब्जेक्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो गई। चलिए फिर से देख ले, मैं तुम सबको, बोलो यार बोलो, शर्म न करो, बोलो, मैं तुम सबको रोज पढ़ाता तो हूं। आई डू टीच यू ऑल एवरी डे। आई डू टीच यू ऑल एवरी डे। बोलो यार, आई डू टीच यू ऑल एवरी डे। क्लियर हो गई। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये वाला देखिए, हम सब आपका कहना मानते तो हैं। क्या हो गया देखो, ता तो, क्या हो गया, ये देखो ता तो, ते तो, ये देखो ते तो, अब ता तो हूं, ती तो है। ये आप प्रैक्टिस करिएगा जल्दी जल्दी घर पे, ठीक है। देखिए, हम सब आपका कहना मानते तो हैं, हम सब आपका कहना मानते तो हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी ऑल डू ओबे यू, वी ऑल डू ओबे यू। क्या हो गया, देखिए आप देखिए, वी क्या है, क्या है वी ऑल क्या है, वी ऑल है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। डू क्या है, डू है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ओबे यू क्या है हमारा, ये है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। यू क्या है हमारा, यू है हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, समझ लो। हम सब आपका कहना मानते तो हैं। वी ऑल, वी भाई वी क्या है, वी बोले हम, आप, हम सब ना। वी क्या है, वी बने हम और सब लग गया क्या, आल, तो दोनों क्या हो गए, क्या हो गए, सब्जेक्ट। अब क्या हो गया, यहां पे क्या है, सिंगुलर सब प्यूलर सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या हो गया, यहां भी प्यूलर सब्जेक्ट था। अब कैसे समझोगे प्यूलर सब्जेक्ट, मैं तुम सबको, सब मतलब बहुवचन, हम सब, आपने क्या कहा, हम सब मतलब क्या हुआ, बहुवचन, ठीक है। तो वी ऑल, डू का क्या हुआ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ओबे यू मतलब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जल्दी का समझ में आ गई हो तो जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ डिड के बारे में। यूज ऑफ डिड के पढ़ेंगे, समझाएंगे फिर से उसी तरीके से। मेरे दोस्त, आप लोग मेरे साथ रिपीट करते रहें
ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है यूज ऑफ डिड। यूज ऑफ डिड, फिर बोलिए मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग बोलते रहेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत आसानी से आ जाएगी। बोलिए यूज ऑफ डिड एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ही ये कंप्लीट कराऊंगा, अब मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, मेन वर्ब कौन, डू डज, और मेन वर्ब डिड। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम आपको क्लियर करा देंगे आज की क्लास में। ठीक है, हम बताइए जल्दी से, यूज ऑफ डिड, यूज ऑफ डिड एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ये एक वर्ड लिखा है यहाँ पे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फिर आपसे रिपीट कराऊंगा। बोले पास्ट टेंस के उन वाक्यों में जिनमें ता तो था, ती तो थी, क्या क्या, ता तो था, ती तो थी, ते तो थे लगे होते हैं, उनमें सभी कर्ताओं के साथ, कर्ता तो समझ रहे ना, सब्जेक्ट। ठीक है, बार बार नहीं बताना पड़े, ध्यान रखा कीजिए इस चीजों को। सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मेन वर्ब को सहायता करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बात समझिए, तो जल्दी से अब तैयार हो जाइए। अब रिपीट करिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे आप, रिपीट करिए। रिपीट, रिपीट मतलब दोहराएं, दोहराएं, रिपीट करिए। रिपीट करें ये कि पास्ट टेंस के, रिपीट करिए, पास्ट टेंस के उन वाक्यों में जिनमें ता तो था, ती तो थी, ते तो थे लगे होते हैं, उनमें सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मेन वर्ब की सहायता करने हेतु प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट डिड, सिर्फ क्या वहां पे क्या था, वहां पे आपका था डू और डज। यहां पे आपको क्या है सिर्फ पढ़ना, सिर्फ डिड, कि डिड का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। क्या लिखा है एग्जाम्पल, कि मैं तुमसे बातें करती तो थी। अब भाई आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, कोई फ्रेंड है, वो नाराज हो गई या जो भी बातें हैं, वो कभी बातें हुई तो उसने क्या बोला, चुप करो यार, मैं तुमसे बातें करती तो थी। क्या बोला उसने, मैं तुमसे बातें करती तो थी। तो क्या हुआ, मैं तुमसे बातें करती तो थी। इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट में क्या होगा, ट्रांसलेट में होगा आई डिड टॉक यू। क्या बोलेगी, आई डिड टॉक यू, मतलब मैं तुमसे बातें करती तो थी, आई डिड टॉक यू। ठीक है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, डिड क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, टॉक क्या हो गया, मेन वर्ब, और यू क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई डिड टॉक यू, मैं तुमसे बातें करती तो थी। मैंने यहां पे नीचे इसलिए नहीं लिखा ताकि आप भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको बनाएं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, और क्या है, ये क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड अदर्स, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, डिड क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, टॉक क्या हो गया, वर्ब, मेन वर्ब, और यू क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो मैं तुमसे बातें करती तो थी, यार रिपीट करो ना। मैंने बोला ना, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती जब तक आप अपना कंफ्यूजन क्लास में नहीं क्लियर करेंगे, अपना डाउट नहीं क्लियर करेंगे। यकीन माने आप हमेशा डाउट में ही रहेंगे, आपकी डाउट कभी क्लियर नहीं हो सकती। उसके क्लियर करने के लिए आपको ये चीज पढ़ना ही पड़ेगा, रिपीट करना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछे, यकीन मानो मैं कमेंट्स बॉक्स तक का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, रिप्लाई दूंगा आपके मैं कमेंट्स का भी। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे क्वेश्चन तो पूछ के देखें कि सर इसका आंसर क्या होगा, सर आपने जो ये चीज पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आई, प्लीज नेक्स्ट क्लास में मुझे ये चीज बता दे फिर से, तो मैं उसको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो मैं तुमसे बातें करती तो थी, आई डिड टॉक यू, आई डिड टॉक यू, मैं तुमसे बातें करती तो थी, आई डिड टॉक यू। आई सब्जेक्ट, डिड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, टॉक मेन वर्ब, यू
ऑब्जेक्ट, इसका हम नहीं बताएंगे, इसका आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि वी क्या है, डिड क्या है, लर्न क्या है, इंग्लिश और फ्रॉम यू क्या होता है। ठीक है, तो अब सेकंड ऑप्शन क्या है, एग्जांपल क्या है, हम आपसे अंग्रेजी सीखते होते थे। अब आपने मुझसे बोला कि सर हम आपसे इंग्लिश सीखते तो थे, हम आपसे अंग्रेजी सीखते तो थे। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि सर हम आपसे अंग्रेजी सीखते तो थे। क्या है, देखो तो थे क्या लग गया, थे ना, पास्ट, मतलब अभी आप सीख नहीं रहे हैं या सीखेंगे। अगर सीखेंगे क्या हो गया, ये फ्यूचर हो गया, आने वाला। सीख रहे हैं तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। सीखते तो थे या सीखते थे, सीख चुके थे, सीख चुके हैं, तो क्या हो गया, ये सब आपका बीता हुआ काल है। ठीक है, हम आपसे अंग्रेजी सीखते तो थे तो मतलब ना, थे तो थे, तो क्या हो गया आपका, ये पास्ट है। इसका ट्रांसलेट देखिए, वी डिड लर्न इंग्लिश, बोलो भाई बोलो, हम आपसे अंग्रेजी, लीजिए हम खड़े हो गए, बोलिए जल्दी से, हम आपसे अंग्रेजी सीखते तो थे। वी डिड लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू, वी डिड लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू, वी डिड लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू, बोलो ना। जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी तभी आपका स्पोकन भी बेहतरीन स्पोकन बोल सकते हैं आप। ठीक है, वरना बोलने के से क्या है, आप माहौल 10 लोगों के साथ बैठ जाइए, इंग्लिश बातें करते स्पोकन बोल लेंगे, लेकिन जब आपकी ग्रामर की बात आएंगी तो आप फेल हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ जुड़े तो आपका ग्रामर खराब हो। तो जल्दी से रिपीट करें एक बार और, मैं तुमसे बातें करती तो थी, आई डिड टॉक यू, आई डिड टॉक यू, आई डिड टॉक यू। ठीक है, फिर बोले आगे, हम आपसे अंग्रेजी सीखते तो थे, वी डिड लर्न इंग्लिश, वी डिड लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू, वी डिड लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू। है ना सिंपल। अब इसका तो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसका हमने नहीं बताया। अब इसका आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, वाकई अगर आप मुझसे जुड़े हैं, वाकई आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसका मुझे आंसर जरूर देंगे। नहीं देंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, लेकिन दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डू डज मेन वर्ब के बारे में और यूज ऑफ डिड मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, तो लगे रहे, जल्दी से इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम जल्दी से आपको आगे बताते हैं। इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरी पॉइंट है यूज ऑफ डू डज एज मेन वर्ब के बारे में। क्या देखा, अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग पढ़ते हैं कि यूज ऑफ डू डज एज मेन वर्ब के बारे में। यकीन मानो, आप सिर्फ दोहराओ मेरे साथ, आप दोहराओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसको दोहराते रहिए। जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारे स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊंगा जिसपे आपको करंट अफेयर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, उससे भी आपको बहुत फायदे मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग उसको कर लीजिए, मैं बताता हूं। व्हाट्सएप तो जरूर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ग्रुप बना दूं, ग्रुप बनाने से आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं वहां पे डेली की डेली। तो मैं क्या देखा कि यूज ऑफ, रिपीट करो मेरे साथ, क्या करो, रिपीट करो, रिपीट करो, जल्दी जल्दी रिपीट करो, रिपीट करो। यूज ऑफ डू डज एज मेन वर्ब, यूज ऑफ डू डज एज मेन वर्ब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, यूज ऑफ डू डज एज मेन वर्ब के बारे में पढ़ना है। तो मेन वर्ब में डू डज का प्रयोग कैसे होता है, तो हमने क्या क्या करेंगे, जब मेन वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है करना या फिर करता होता है। इसका अर्थ करना या करता होता, करना या करता हूं होता है। ठीक है, क्या देखा, जब मेन वर्ब के रूप में
डू डच का क्या, जब मेन, दोहराओ ना यार मेरे साथ, क्यों शर्मा रहे हो भाई, दोहराओ मेरे साथ, दोहराओ, रिपीट करो। जब मेन वर्ब के रूप में डू डच का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, करना या फिर करता हूं के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ाने का काम करता हूं। जैसे मेरे गुरु M.A. सिद्दीकी सर क्या करते हैं, वो पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, इसका एक्सप्लेन क्या रहेगा, आप ट्रांसलेट करिए, आई डू टीचिंग। क्या हुआ, आई डू टीचिंग। ये जो डू का प्रयोग हुआ ये मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, अब डू का जो प्रयोग हो रहा है वो टीचिंग के और आई का जो है वो सहायता कर रहा है। ठीक है, आई सब्जेक्ट, डू मेन वर्ब, टीचिंग क्या हो गई आपका, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, आई डू टीचिंग। क्या बोला, आई डू टीचिंग, बोलो ना, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, आई डू टीचिंग, बोलो बोलो बोलो, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, आई डू टीचिंग, आई डू टीचिंग। ठीक है, हम सब पढ़ाई करते हैं, वी ऑल डू लर्निंग, वी ऑल डू, वी ऑल डू लर्निंग, वी ऑल डू लर्निंग। हमने बताया था पिछली मर्तबा, अभी जस्ट जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बताया था, वी आर क्या होगा, डू क्या है और लर्निंग क्या है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये सब अलग, ये सारी चीजें के बारे में आप जल्दी से हमको बता दीजिए, ये सब क्या है इसके बारे में बता दीजिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सारी चीजें आप जल्दी से बता दें। ठीक है, हम सब पढ़ाई करते हैं, वी आर डू लर्निंग। मैं पढ़ाने का काम करता हूं, आई डू टीचिंग। मैं पढ़ाने का काम करता हूं, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, आई डू लर्न, आई डू टीचिंग। देखिए, करता हूं, करना या करता, हम पढ़ाई करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप, कार्य कर रहे हैं ना, वी ऑल डू लर्निंग, हम सब पढ़ाई करते हैं, वी ऑल डू लर्निंग। अब सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको, 2 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। अब इससे आप चाहे जितनी एग्जाम्पल बनाते जाएं, ठीक है, और इसका अर्थ बताना हमको ना भूलें आप, इन सबका वर्ब को मतलब जरूर बता दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, सारी चीजें आप मुझे क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आगे देखिए, यूज ऑफ डिड एज मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में डू का प्रयोग कैसे किया जाता है वो चीज हम देखेंगे। यूज ऑफ, देखिए हमने क्या लिखा है, डिस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मुझे शर्म नहीं आती, जैसे कि अभी हिस्ट्री क्लास मैंने अपलोड की थी, तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक वंश के बारे में बता रहा था। तो तुगलक वंश की स्थापना जो होती है वो 1320 ईस्वी में होती है। ठीक है, और 1414 ईस्वी तक चलती है। तो ये जो 1320 ईस्वी है ना, देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इंसान को गलती होती है, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। अब 1320 ईस्वी के बजाय लिखा मैंने 1320 ही, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं तो मैंने ये बोला था उसमें कि तुगलक वंश की स्थापना 1220 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चलती है। तो एक भाई साहब हैं, उनका कमेंट्स आया, तो उन्होंने लिखा कि 1320 लिखा हुआ है। तो हमने तुरंत उसको फिर से क्लास को रिपीट किया, मैंने ध्यान से सुना, तो कहीं हाँ 1320 लिखा था, लेकिन मेरे बोलने में जो है वो 1220 निकल आया था। तो मैंने तुरंत बोला कि हाँ भाई 1320 ही लिखा है, लेकिन बोलने में हाँ हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो गई हो, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी कमियां बता रहा हूं, अरे नहीं मेरे भाई, इंसान को गलती होती है, इसमें शर्म कौन सी बात है, कोई शर्म की बात नहीं। ठीक है, हो गई, मैंने उनको बता दिया कि हाँ भाई 1320 लिखा है, लेकिन हो सकता है मेरे बोलने में कोई कंफ्यूजन, कोई गलती हो गई हो। ठीक है, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसके लिए आप शर्माइए नहीं, हाँ, जो कंफ्यूजन हो, जो डाउट हो, तुरंत आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने उनका भी जवाब दिया और आपका भी जवाब दूंगा। यूज ऑफ डिड, देखिए डिड की जहां पे मैंने एस लगा दिया था, तो क्या हुई, गलती है, सही कर दिया।
खत्म हो गई बात। यूज ऑफ डिड एज मेन वर्ब, जब मेन वर्ब के रूप में, जब मेन वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ कहते क्या है, कर, करते थे, करती थी, करता था, होता है। किसका, जब मेन वर्ब में डिड का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ जो होता है वो करता था, करती थी और करते थे के रूप में होता है, मतलब निकल के आता है। जैसे मैं पहले वकालत करता था, मैं नहीं करता था, ठीक है, मेरे गुरुजी पहले वकालत करते थे, ठीक है, उससे ऊपर है। मैं पहले वकालत करता था, आई डिड लीगल प्रैक्टिस अर्लियर, आई डिड लीगल प्रैक्टिस अर्लियर, ठीक है, आई डिड लीगल प्रैक्टिस अर्लियर। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि मैं पहले वकालत, क्या हुआ, मैं पहले वकालत करता था, आई डिड लीगल प्रैक्टिस अर्लियर, ठीक है। ये दूसरा देखें, तुम्हारे पापा डॉक्टरी करते थे, योर फादर डिड मेडिकल प्रैक्टिस, तुम्हारे पापा पहले डॉक्टरी करते थे, क्या हुआ, योर फादर डिड मेडिकल प्रैक्टिस, योर फादर डिड मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो सारी चीजें आप हमें बता रहे हैं ना, कमेंट्स बॉक्स बताइएगा, योर क्या हुआ, फादर डिड मेडिकल प्रैक्टिस, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले, इससे पहले मैंने बताया ना एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो उसी तरह से आप लोग इसको बना के देखें, ठीक है, कि योर क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और प्राइमरी मेन वर्ब क्या है, ये सारी चीजें आप लोग जरूर देख लें बनाकर। तो तुम्हारे पापा डॉक्टरी करते थे, योर फादर डिड मेडिकल प्रैक्टिस। तीसरा एग्जांपल देखिए, वे लोग लूटपाट करते थे, दोज पीपल डिड रॉबिंग, आर ओ डबल बी आई एन जी, आर ओ डबल बी आई एन जी, देख लीजिए रॉबिंग क्या है, रॉबिंग, आर ओ डबल बी आई एन जी। दोज पीपल, क्या लिखा है, दोज पीपल डिड रॉबिंग, वे लोग लूटपाट करते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको अपना 100% दिया है क्लास में आपको समझाने के लिए, और उम्मीद करता हूं आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी। और जो मेरा मिशन है फ्री ऑफ कास्ट हर उन बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन सिर्फ पैसों की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते। इसमें सिर्फ सिर्फ आप मेरी इतनी हेल्प करें कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर एक घर तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। देखिए दोस्त, मंजिल कोई भी इंसान अकेले सपना तो देखता है, लेकिन सफर उसको जब तय करता है उसको पाने के लिए कई लोगों का साथ होता है, ठीक है। एक चैन बांधना, मैंने तो शुरू कर दिया मिशन, मैं लगा भी रहूंगा, पीछे नहीं हटने वाला हूं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा साथ दें। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए आपसे, कोई चार्जेस नहीं चाहिए कि आप मुझे इतना पैसा दें, आप ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फीस नहीं मुझे चाहिए। बस इतना करें कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद बच्चों को मेरी क्लास पहुंच सके, क्योंकि एजुकेशन का फायदा आप हर टीचर्स उठाए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सभी का फायदा उठाएं। मुझसे फायदा मिल रहा है, मुझसे भी फायदा उठाएं, लेकिन साथ साथ मेरे मिशन का साथ भी दें, जो मेरा मकसद है उसमें मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे फ्री में भी पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नए क्लास में आपके साथ, ख्याल लेकर हम आपको पढ़ाएंगे उसमें इज एम आर के बारे में, एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अगली क्लास में, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, खूब रिवीजन करके आइएगा ताकि आपको इज एम आर भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए क्लास में आपके साथ। जय हिंद।